भीलवाड़ा के रीको एरिया में बुधवार को एक फैक्ट्री में कार्यरत महिला श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने फैक्ट्री गेट पर शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने कहा कि नया समेलिया निवासी कृष्णा विश्नोई पत्नी कमलेश विश्नोई रीको थर्ड फेज स्थित रोडास फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। बुधवार सुबह वो रोज की तरह काम पर पहुंची थी। इसी दौरान फैक्ट्री में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे चक्कर आने के बाद वह बेहोश होकर गिर गई। सहकर्मियों ने तुरंत उसे महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजन शव को वापस रोडास फैक्ट्री लेकर पहुंचे और फैक्ट्री गेट पर रखकर करीब 5 घंटे तक 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन करते रहे। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ समझाइश कर मामला शांत करवाया। एक थाना प्रतापनगर के रीको थर्ड एरिया में एक फैक्ट्री है कपड़े की, जिसमें एक महिला श्रमिक थी जो काम करते वक्त अचानक बीमार होने से उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ शांत हो गई है। तो जो फैक्ट्री मालिक है उन्होंने, जो ठेकेदार है, उन्होंने ना तो परिजनों को सूचना दी और उसको घर छोड़ के आ गए। इसी बात को लेकर परिजन नाराज़ होकर उसकी लाश को सीधा यहाँ पर फैक्ट्री पर लेकर आ गए। जो फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार थे उन्होंने ना तो पुलिस को सूचना दी और सीधा उसके जब मृतक की लाश को जो उसको घर पे छोड़ के आ गए, तो इस बात को लेकर वो नाराज़ हो गए और ये था स्थिति भाई उनको शक है कि भाई किस बात पर है। तो इस बात पर उन लोगों को समझाया गया और हॉस्पिटल में भी दिखाने का जो बताया गया। तो बाद में फैक्ट्री मालिक और जो परिजन है इनकी आपसी सहमति से मामले का निस्तारण किया गया। भीलवाड़ा में 2 अलग अलग मामलों को लेकर घुमंतु जनाधिकार समिति के बैनर तले समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समिति के अजमेर संभाग संयोजक राजकुमार मालावत ने कहा कि घुमंतु समाज के 2 परिवारों के साथ अलग अलग स्थानों पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई है। एक ओर सरकार घुमंतु समाज को बसाने और पट्टे देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण के नाम पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा आवास योजना के तहत बने मकानों और शौचालयों को भी तोड़ने की कोशिश की गई। मालावत ने आरोप लगाया कि दशा माता पूजन के दौरान स्नान कर रही महिलाओं को स्नानागार से बाहर निकालकर तोड़फोड़ की गई और अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं पोटला क्षेत्र में बागरिया समाज के लोगों के साथ मारपीट कर उल्टा 10 लोगों को जेल भेज दिया गया। समिति ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। घुमंतु समाज के 2 परिवारों के साथ अलग अलग स्थानों पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई। एक तरफ राजस्थान सरकार घुमंतुओं को स्थापित करने की बात कर रही है, उन्हें पट्टे देने की बात कर रही है, वहीं अतिक्रमण के नाम पर हमारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। जबकि इंदिरा आवास योजना के तहत वहां पर मकान बना हुआ है, लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए वहां का प्रशासन आमादा है। पूजन, दशा माता पूजन के लिए नहा रही औरतों को नहाते हुए स्नानागार से बाहर निकाला गया और तोड़फोड़ की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। इसी प्रकार से अपने पोटला के अंदर बागरिया जाति के लोगों के साथ मारपीट की गई, उल्टे उन्हीं को 10 लोगों को जेल में डाल दिया गया, जबकि हमारे लोग बिल्कुल बेकसूर थे। खुद ने गाड़ी में आग लगाई और झूठे आरोपों के अंदर हमारे लोगों को फंसाया गया। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमले और अपहरण के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित की पत्नी माया देवी रेगर ने बताया कि 9 मार्च की शाम को कालूलाल उर्फ अरविंद ने उसके पति कैलाश रेगर को फोन कर सवाईपुर बुलाया था। जब कैलाश बाइक से सवाईपुर जा रहा था, तभी कुड़ी और हाथीपुरा के बीच एक स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि पवन, सत्यनारायण, पुष्पा और उनके साथ 2 से 3 अन्य लोगों ने लाठियों और टामियों से कैलाश पर हमला कर दिया। हमले में कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी उसे जबरन अपने साथ ले गए और लहूलुहान हालत में उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
हमारे पति स्कूल का अध्यक्ष है और हमारे पति को पुष्पा ओझा का पति हमारे पति को फोन किया घर पर। उन्होंने बोला कि तुम सोईपुर आओ। तो हमारे पति मोटरसाइकिल लेकर कूड़ी चौराहे पास निकल पड़े। तो उन्होंने कूड़ी चौराहे को और हाथीपुरा के बीच में इन्हें उसे मारपीट की और उनके अत्याचार बहुत बुरा हाल किया उनका और वह गंभीर हालत में है और अभी तक अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर ये हमारे पुलिस यहाँ पर कार्रवाई नहीं करने, हम यहाँ पर पेश करने आए पीट की, जिसका नाम है अरविंद ओझा और पुष्पा ओझा और सत्यनारायण ओझा। चाहते हैं कि हम उनको गिरफ्तार करें। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही है। उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को भीलवाड़ा दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में वर्ष 2025 से 26 और 2026 से 27 की बजट घोषणाओं से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाएं जनहित से जुड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंच सके। समीक्षा के दौरान उन्होंने धीमी प्रगति वाले कार्यों में तेजी लाने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बजट घोषणाओं के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, एडीएम रंजीत सिन्हा, एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद के सीईओ चंद्रभान सिंह और यूआईटी सचिव ललित गोयल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में सदियों पुरानी परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है। यहाँ मुगल बादशाह शाहजहां के मनोरंजन के लिए शुरू हुआ ऐतिहासिक नाहर नृत्य आज भी उसी परंपरा के साथ जीवित है। इसकी खास बात यह है कि ये नृत्य साल में केवल एक बार, होली के बाद रंग तेरस के दिन राम और राज के सामने ही प्रस्तुत किया जाता है। इस बार नाहर नृत्य में उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। उनके साथ मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, विधायक गोपाल खंडेलवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बताया जाता है कि वर्ष 1614 में जब मुगल बादशाह शाहजहां मांडल में रुके थे, तब उनके मनोरंजन के लिए इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। कलाकार अपने शरीर पर रुई लपेटकर शेर यानी नाहर का रूप धारण करते हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग मांडल पहुंचते हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भीलवाड़ा के भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में भाग लिया। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद बैरवा और सतीश पूनिया का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल खंडेलवाल और पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत में सतीश पूनिया ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग किसी टांगाटोली, भय या प्रलोभन से नहीं होती, बल्कि ये अंतरात्मा की आवाज पर होती है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को देश भर में उसकी नीति, विचार और व्यवहार के कारण नकार दिया गया है, इसलिए कोई भी डूबते जहाज में बैठना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों से प्रभावित हैं और अपना राजनीतिक भविष्य भाजपा में देख रहे हैं। पूनिया के अनुसार राज्यसभा चुनाव में कई विधायकों की अंतरात्मा जागी और भाजपा को करीब 6 वोट मिले। हालांकि मात्र 0.66 वोट के अंतर से पार्टी जीत से चूक गई। उन्होंने दावा किया कि इससे कांग्रेस के भीतर गहरी फूट उजागर हो गई है। देखिए, क्रॉस कोई टांगाटोली से तो होता नहीं है, न भय प्रलोभन से होता है। कांग्रेस को पूरे देश भर में नीति और विचार से नकार दिया गया है, व्यवहार से भी नकार दिया गया है और इसलिए डूबते जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो मोदी जी की, बीजेपी की नीतियों से भी प्रभावित होते हैं और राजनीतिक रूप से भी एक लंबा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं और इसलिए हम लोगों ने जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया था, ये परिपाटी कांग्रेस ने शुरू की थी कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना चाहिए।
तो कई लोगों की अंतरात्मा जगी और लगभग 6 वोट हमें मिले और केवल 0.66 के अंतर से हम लोग वो चुनाव जीत नहीं सके। लेकिन इससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी वो डिवाइडेड हाउस है, खंडित है, विग्रह है और इसी कारण कांग्रेस की फूट सबके सामने उजागर हुई। तो अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा के तत्वावधान में अग्रवाल महिला मंडल और अग्रवाल नवयुवक मंडल की ओर से अग्रवाल उत्सव भवन में गणगौर महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में टोपला सजाओ प्रतियोगिता, मिसेज गणगौर प्रतियोगिता और सामूहिक घूमर नृत्य जैसे आकर्षक आयोजन हुए। महिला मंडल अध्यक्ष ऋतु नागोरी और सचिव अंजलि हिमत्रामका ने बताया कि टोपला सजाओ प्रतियोगिता में महिलाओं ने रंग बिरंगी टोकरियों में ईसर गणगौर की मूर्तियों के साथ 16 श्रृंगार की सामग्री सजाकर आकर्षक टोपले तैयार किए। छोटे बालक बालिकाएं भी ईसर गणगौर का रूप धारण कर कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम प्रभारी ऐश्वर्या अग्रवाल और संध्या अग्रवाल ने बताया कि मिसेज गणगौर प्रतियोगिता में राधा अग्रवाल प्रथम और अर्पिता तोदी द्वितीय रहीं। ऋतु निमोदिया और प्रीति टिक्कीवाल के निर्देशन में सामूहिक घूमर नृत्य भी हुआ। संचालन अमिता लोहिया ने किया, जबकि निर्णायक मनीषा अग्रवाल और विनीता बागडोडिया रहीं। कार्यक्रम में गुणमाला अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, पायल अग्रवाल, नीतू जालान और सिल्की केडिया सहित समाजजन मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।